मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ अर्थात माता के शब्द रूप। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हैं तो निःशुल्क संस्कृत हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए मित्रों माता के शब्द रूप ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द में क्या है री छुपा है तो ये ऋकारांत शब्द रूप हुए। री यानी कि री से ऋषि वाला ऋकारांत शब्द रूप कैसे होते हैं, जिनका अंतिम वर्ण री होता है वे ऋकारांत शब्द होते हैं। और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराएं तो माता शब्द कैसा है स्त्रीलिंग। तो आज पढ़ाएंगे मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। ठीक है, माता के शब्द रूप। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बताते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि शब्द रूपों में होता है, हमने पहले भी शब्द रूप कराए हैं, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। बहुत सारे शब्द रूप कराए, हरि के, नदी के, मति के, गुरु के, भानु के। ठीक है, और यहाँ विभक्ति लिखी जाती है शब्द रूपों में, और ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये सभी शब्द रूपों में ये एक प्रारूप रहता है। यानी कि इस तरह से एक फॉर्मेट है जो सातों विभक्ति यहाँ इस तरह से लिखी होती हैं। एक तरफ प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंतिम होता है संबोधन। अभी दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। ये देख रहे हैं ना, प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही द्वितीया का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सारे तृतीया का इसी तरह कराएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो संबोधन तक शब्द रूप कैसे लिखे जाते हैं हम बताएंगे। और आपको एक चीज़ और बता दें, जो कि हम शब्द रूप की क्लास लेकर आते हैं तो सब बच्चों को बताते हैं, सभी मित्रों को बताते हैं कि विभक्ति 7 होती हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। ठीक है ना, तो 7 विभक्ति होती हैं और संबोधन प्रथमा का ही रूप होता है। चलिए अब माता के शब्द रूप कैसे चलेंगे देख लीजिए। प्रथमा विभक्ति में माता, मातरऊ, मातरः। द्वितीय विभक्ति में मातरम बनेगा, मातरऊ और मातृ बहुवचन में बनेगा। तृतीय विभक्ति में मात्रा, मातृभ्याम और बहुवचन बनेगा मातृभिः। अब चतुर्थी विभक्ति में बनेगा मात्रे एक वचन, द्विवचन मातृभ्याम और बहुवचन मातृभ्य। अब पंचमी विभक्ति में एक वचन बनेगा रूप मातुः, द्विवचन बनेगा मातृभ्याम और बहुवचन बनेगा क्या बनेगा मातृभ्यः, मातृभ्यः। षष्ठी एक वचन होगा मातुः, द्विवचन बनेगा मात्रोः और बहुवचन बनेगा मातृणाम। ठीक है, उसके बाद सप्तमी का एक वचन बनेगा मातरि, द्विवचन मात्रोः और बहुवचन मातृषु। इस शु पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों में यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है सु, ये वाला सु आता है। जैसे हमने बताया था रामेशु, जब हमने राम के शब्द रूप कराए थे तो रामेशु ऐसे नहीं लिखा गया था। कैसे लिखा गया था रामेशु, इस तरह से लिखा गया था। ये गलत है क्योंकि ये स्त्रीलिंग में लिखा जाता है ये वाला शु। ठीक है, तो ये इस तरह से दंतीय सा आएगा यहाँ पर सु। ठीक है, ये अकारांत पुल्लिंग सभी शब्द रूपों में यही आता है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग का आप समझ गए कि स्त्रीलिंग में क्या आता है मातृषु, ये वाला मातृषु। सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों में ऐसे ही आता है, यही वाला शु बनता है मातृषु। ठीक है, अब उसके बाद संबोधन हे माता, हे मातरऊ द्विवचन में बनेगा। एक वचन में क्या बना हे माता, द्विवचन में हे मातरऊ और बहुवचन में हे मातरः। अब मित्रों आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पर दो एक जैसे हैं, है ना। तो चलिए बता देते हैं ये भी।
और ट्रिक भी आपको समझा देते हैं कैसे सरल तरीके से इसे याद किया जा सकता है। ऊपर से ही बताते हैं स्टार्टिंग से। ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि सारी विभक्तियाँ एक साथ दिखाई दें। अब ठीक है, अब आपको दिख रही हैं सारी विभक्तियाँ, ठीक है। अब आप आसानी से समझ पाएंगे। आप देखिए प्रथमा के, ये दिख रहे हैं, प्रथमा में माता बना है, सिर्फ माता, ठीक है। जबकि पुल्लिंग में क्या बनता है, राम का बनाते हैं तो रामा, हाँ विसर्ग आता है ना, लेकिन स्त्रीलिंग में नहीं आता, माता सिर्फ। अब यहाँ पर देखिए आप, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इस तरह से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, इस तरह से लिख लेना है। सातों विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लेना है। अब एक वचन के रूप याद करने हैं, द्विवचन के करने हैं, बहुवचन के। इजी रहता है कि आप एक वचन के सारे कर लें पहले याद, फिर द्विवचन के कर लें और फिर उसके बाद बहुवचन के, तो बहुत सरल हो जाता है। हमने इसी तरह से याद किया था, ठीक है। तो अब बता देते हैं आगे कि कैसे इनको सरल किया जा सकता है। तो आप देखें, द्विवचन से हम बात करेंगे कि ये देखिए द्विवचन में आप देख रहे हैं मातरौ, मातरौ, ये दोनों एक जैसे होते हैं। प्रथमा द्वितीय क्या है, एक जैसे हैं द्विवचन। अब तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन एक जैसा होता है, यानी कि ये दोनों एक जैसे और ये तीनों एक जैसे। उसके बाद षष्ठी, सप्तमी का द्विवचन एक जैसे होते हैं, मात्रहु, मात्रो हो, ठीक है। तो सरल हो गया इस तरह से। अब आप देखिए बहुवचन में आ जाइए, तो यहाँ बहुवचन में आप देख रहे हैं तृतीय, चतुर्थी एक जैसा है, ठीक है। अब उसके बाद मातुहु, मातुहु, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पंचमी और षष्ठी दोनों एक जैसे हैं। अब इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लिक कर लीजिए, इससे आपको याद रहे कि एक वचन में पंचमी और षष्ठी एक जैसे हैं, दोनों होते हैं। तो आप यही बात याद रख लें कि एक वचन में पंचमी षष्ठी एक होते हैं, एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। मातुहु, मातुहु बनता है, ठीक है शब्द। उसके बाद द्विवचन में दो एक जैसे, तीन एक जैसे, दो एक जैसे, ठीक है। उसके बाद बहुवचन में तृतीय और चतुर्थी ये दोनों एक जैसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, बहुत अच्छी बात है, आपको सरल रहेगा याद करने में, ठीक है। अब इस तरह से याद कर लेंगे तो इतने शब्द जो हैं वो तो आपको याद हो गए। बाकी बचे शब्द वो आपको याद करने हैं। तो माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, फिर मातु, मातु आ जाएगा, मातुहु, मातुहु, फिर मातरी। और संबोधन का हम आपको बता देते हैं। संबोधन जैसा कि हमने कहा था प्रथमा का ही रूप होता है सब में, सारे शब्द रूपों में, ठीक है। तो जैसे ऊपर के शब्द थे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के जो रूप थे, ऐसे की ऐसे ही संबोधन में आ जाते हैं। बस हे लग जाता है और संबोधन चिन्ह लग जाता है। क्या, ये वाला संबोधन चिन्ह। संबोधन चिन्ह कैसा होता है, एक लिख के नीचे एक डॉट, बिंदी, ठीक है। तो ये देखिए हे लगा है, माता ऐसे के ऐसे ही, देखिए माता यहाँ का है, यहाँ पर आ गया मातरौ, हे मातरौ, संबोधन चिन्ह, ठीक है। अब मातरहा, हे मातरहा, तो यानी कि क्या है, नियम कहता है, व्याकरण कहता है कि इसको विभक्तियों में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि विभक्ति तो सिर्फ सात ही होती हैं। प्रथमा को संबोधन में रखा गया है, इसलिए हम इसको विभक्ति नहीं मानते। प्रथमा का ही रूप होता है संबोधन, ठीक है। तो संबोधन क्या होता है, प्रथमा का ही रूप होता है, सिर्फ संबोधन चिन्ह लग जाता है, हे लग जाता है, ठीक है। इसलिए छात्रों याद रखिए कि विभक्ति केवल 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं, प्रथमा से सप्तमी तक। ये नियम आप याद रखिए, सारे शब्द रूपों में ऐसे ही रहता है। आगे भी हम बहुत सारे शब्द रूप लेकर आएंगे। संस्कृत व्याकरण की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, संस्कृत के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ऐसी क्लास डेली लेकर आते हैं। और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की सभी क्लासेस डेली आ रही हैं, आप देख लें। NCERT के चैप्टर्स भी स्टार्ट हो गए हैं। क्लास 6 के, 7th के, 8th के NCERT पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, तो वह क्लासेस भी आप देख लें। तो मित्रों, इस तरह से आप शब्द रूप याद करें। किस तरह से? माता, मातरम, मात्रा,
माता मातरम मात्रा मात्रे मातुः मातुः मातरी हे माता मातरौ मातरौ मातृभ्यां 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 मात्रोः मात्रोः हे मातरौ। अब बहुवचन मातरः मातृ मातृभिः मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणां मातृषु हे मातरः। इस तरह से आज आपने माता के शब्द रूप जान लिए। तो माता तो सबकी प्रिय होती हैं, हमारी प्रिय भी हैं, आपकी प्रिय भी हैं। तो माता के शब्द रूप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। और मित्रों कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा अगर माता आपकी भी प्रिय हैं तो, और प्रेम से बोलिए जय माता दी। पिता के पितृ के शब्द रूपी हम करा चुके हैं, वह क्लास भी आप देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप हिंदी संस्कृत इंग्लिश सभी क्लासेस देख सकते हैं और चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब मित्रों आप सीख गए ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप लिखना, क्योंकि जितने भी ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होते हैं वे सब एक समान ही लिखे जाते हैं, एक समान बनते हैं। तो आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपकी जूली मैम का पढ़ाना आपको अच्छा लगा है, आपके लिए ये क्लास यूजफुल है, तो एक लाइक एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही इन क्लासेस को अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें, जिससे कि वह भी निःशुल्क पढ़ सकें, उनकी भी सरलता से पढ़ाई हो सके। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हैं तो निःशुल्क हिंदी संस्कृत इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ।